बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के आने के बाद एक बात की चर्चा खूब हो रही है कि आखिर कौन से जात का विधायक कितना बना है, किस जाति के विधायकों की संख्या कितनी ज्यादा है। और इसी चरण में हमने आपको बताया कि राजपूत जो है वो कितना सीट जीत करके बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। और अब हम आपको बताएंगे भूमिहारों के बारे में। भाई साहब, भूमिहारों ने भी इतना सीट जीत लिया है कि कई राजनीतिक पार्टियां उतने सीटों पर चुनाव तक नहीं लड़ी थी। अब बात कर रहे हैं भूमिहारों का। भूमिहारों को सबसे प्रबुद्ध जाति वर्ग माना जाता है, तो जाहिर सी बात है, माना जाता है कि इनका वोटिंग पर पकड़ बहुत होता है। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन उसके बावजूद वोटरों में पकड़ होती है, लोगों से वोट डलवा सकते हैं। और इसी कारण से तमाम राजनीतिक दल जो होती है वो भूमिहारों को मैदान में उतारती है। और उतारने के बाद जो आंकड़ा 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आया है वो बता रहा है कि भूमिहारों को क्यों इतना ज्यादा मौका दिया जाता है। भाई साहब, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहारों ने झंडा गाड़ दिया है। और स्वर्णों में बात की जाए तो राजपूतों के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई आया है जीत करके तो वो भूमिहार है। भूमिहारों ने ऐसा झंडा गाड़ा है, ऐसा जलवा कायम कर दिया है कि अब चर्चा हो रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस समुदाय से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट में भूमिहारों ने जो जलवा कायम किया है, जो झंडा गाड़ा है, वो ऐसा है कि 23 सीटों पर तगड़ी जीत दर्ज की है। मतलब बिहार विधानसभा में 23 सीटों पर भूमिहार चुनाव जीत करके आए हैं। और ये अलग अलग पार्टियों से आए हैं, कुछ भाजपा से, कुछ जदयू से, कुछ राजद से, कुछ लोजपा से, अलग अलग पार्टियों से ये लोग चुनाव जीत करके आए हैं और 23 सीट जीते हैं। 2015 का चुनाव अगर आप ले लीजिए, 2020 का अगर चुनाव आप ले लीजिए, तो उसमें भी उन सब बार से सबसे ज्यादा 2015 में 17 भूमिहार विधायक चुने गए थे। 2020 की बात की जाए तो उस समय भी 17 भूमिहार विधायक चुने गए थे। जबकि 2025 की बात की जाए, जब एनडीए बम्पर सीटें जीती है, तो इस समय 23, मतलब 2015 और 2020 से 6 सीट ज्यादा सीटों पर इस बार भूमिहारों ने अपना झंडा बुलंद किया है। और अब इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री समुदाय, जिस समुदाय से बनाया गया था पिछली बार, भूमिहार समुदाय से, क्या इस बार कुछ अलग मौका दिया जाएगा या फिर कितने लोगों को इस 23 में से मंत्री बनाया जाएगा? भूमिहारों ने झंडा गाड़ दिया है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। राजपूतों के बाद स्वर्णों में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली जाति बनी है भूमिहार। और भूमिहारों के बारे में कहा जाता है कि वोटरों पर पकड़ बहुत अच्छी है और इसीलिए हर पार्टी जो है अपना कैडर तैयार करती है, भूमिहारों को मैदान में उतारती है। कई सीटों पर ऐसा पेच फंसा हुआ था जहां भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई थी। और आलम यह था कि कई ऐसे सीट है जो भूमिहार बहुल सीट है, वहां पर भूमिहार कैंडिडेट को जानबूझ करके तमाम पार्टियां उतारती है ताकि वहां से दमदार आदमी जीत सके। कई प्रचलित नाम आप जानते हैं जो इस समुदाय से आते हैं, अनंत सिंह से लेकर के सूरजभान सिंह और कई बड़े बड़े नाम जो है, मुन्ना शुक्ला जैसे नाम इस जाति से आते हैं। और ये तमाम जाति का राजनीतिक दबदबा इतना है कि ये लोग जो है एकदम झंडा बुलंद करके रखे हैं और अब चुनाव जीत करके सदन में भी पहुंच गए हैं। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो स्वर्णों में राजपूतों के बाद दूसरे नंबर पर भूमिहार हैं। और अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस जाति का पकड़ कितना ज्यादा है राजनीति में कि इतनी कम संख्या होने के बावजूद इतने ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत करके आए हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इन जातिगत समीकरणों को देख करके आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।